शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, नवदुर्गा माँ का प्रथम रूप शैलपुत्री कहलाता है और ये भक्तों के कल्याण के लिए ही धरती पर उतरी है। जब नवरात्रों की शुरुआत होती है तो पहले दिन माता शैलपुत्री का ही ध्यान लगाया जाता है। आइए भक्तों, माँ के चरणों में शीश झुकाकर माँ का ध्यान लगाएं। प्रथम रूप ये नवदुर्गा का माँ शैलपुत्री है, भक्तों के कल्याण को जो धरती पर उतरी है। जब जब भी शुरुआत भक्तों नवरात्रों की हो जाए, शैलपुत्री के रूप में ही सब माँ का ध्यान लगाए। आज तो भक्तों हो गई है नवरात्रों की शुरुआत, माता के भक्तों के लिए है खुशियों की सौगात। पूजा पाठ करेंगे और कुछ तो उपवास करें, माता अपने सब भक्तों पर कृपा खास करे। माता के चरणों में जो भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, आज से माता के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पावन नवरात्रों का ये त्योहार माता के भक्तों के लिए एक अनमोल उपहार की तरह है। नवरात्रों में भक्तजन माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। प्रथम नवरात्रे में माता शैलपुत्री का ध्यान लगाया जाता है। आज प्रथम ही नवरात्रा है और हम माता शैलपुत्री की महिमा और कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। पर्वतराज हिमालय के घर उनका जन्म हुआ, राजा हिमालय को ही तो कहते हैं भक्तों शिला। शिला राज की पुत्री ये तो बन कर के आई, नामकरण जब इनका हुआ तो शैलपुत्री कहाई।
भक्तजनों, जब राजा हिमालय और मैनावती के घर में माता ने जन्म लिया तो सारे ही नगर में मंगल गान हुए। आकाश से देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। माता शैलपुत्री के मुखमंडल पर बड़ा ही अद्भुत तेज था। राजा हिमालय इन्हें पुत्री रूप में पाकर फूले नहीं समाए। राजा हिमालय बड़े प्रसन्न है, कन्या ने जन्म लिया। राजकोष इस खुशी में अपना उन्होंने खोल दिया। सोना चांदी हीरे मोती और किया गोदान। राजा हिमालय के लिए आज तो दिन है बड़ा महान। नामकरण के लिए अनेकों पंडित बुलवाए। उमा पार्वती गौरी उनके अनेकों नाम बताए। भूत भविष्य जानने वाले अनेकों हैं विद्वान। मस्तक रेखा देखते ही ये लिया उन्होंने जान। पिछले जन्म में दक्ष की कन्या थी वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी, जिनका नाम सती था। राजा दक्ष की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही पत्नियों से उनको 84 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गईं, तो राजा दक्ष ने उचित वर खोजकर कन्याओं का विवाह करना चाहा। किंतु माता सती तो जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ की ही थी और उनकी ही अर्धांगिनी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने पिता के न चाहते हुए भी भोलेनाथ को ही वर के रूप में चुना। भोलेनाथ को माता सती ने पति रूप में चाहा। पिता के ना चाहते हुए भी उनसे था विवाह रचाया। माता सती और भोलेनाथ फिर चले आए कैलाश। एक दिन राजा दक्ष के घर में उत्सव हुआ है खास। राजा दक्ष ने महायज्ञ एक अपने यहाँ कराया और निमंत्रण महायज्ञ का देवों को भिजवाया। राजा दक्ष को क्योंकि भोले पसंद न आते हैं, उन्हें निमंत्रण महायज्ञ का नहीं भिजवाते हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ से अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह किया था, इसलिए राजा दक्ष उन्हें नापसंद करते थे। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया तो भोलेनाथ के पास यज्ञ का निमंत्रण नहीं भिजवाया। बाकी सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया गया। जब आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जा रहे थे तो माता सती भोलेनाथ से पूछने लगी, भोलेनाथ मुझे आप बताएं क्या है आयोजन। आकाश मार्ग से जहाँ जा रहे सभी देवतागण। भोलेनाथ ने माता सती से फिर इतना
भक्तजनों, माता सती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, वो तो मेरे पिताश्री का ही घर है। अपने पिता के घर में जाने के लिए भला आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है, तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी, कभी भी बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की, तो भोलेनाथ ने उन्हें अकेले ही यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और साथ में नंदी को भेज दिया। माता सती जब अपने त्रिया के हठ पे उतर आई, मानी नहीं बात शिव की भी उन्होंने की मन चाही। यज्ञ में जाने की माता को दे दी फिर आज्ञा। भोलेनाथ ने नंदी को है उनके साथ भेजा। माता सती जब अपने पिता के घर में आई है, उनके पिता ने नजरें भी ना उनसे मिलाई है और बहनों ने भी उनको अनदेखा कर दिया है। माता सती को शिव की बात पर अब तो यकीन हुआ है। अतिथि बिना बुलाए ना कभी आदर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती जब शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर में आई, तो उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ, क्योंकि जैसा शिव ने कहा था वैसा ही हुआ। न तो पिता ने उनकी ओर देखा और बहनों ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया। सिर्फ माता ने उनको गले से लगाया। अब माता सती यज्ञशाला में आ गई। उन्होंने देखा यज्ञशाला में सबके लिए उचित स्थान बने हुए हैं, किंतु शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया। इतना देखकर माता सती को बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगी, हे पिताश्री, यज्ञ के स्वामी तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं। आपने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। आपका ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। यज्ञशाला में भोलेनाथ का जो अपमान हुआ, अपने स्वामी का अपमान न उनसे सहा गया। बोली माता अपने पिता से शिव का किया अनादर। यज्ञ के स्वामी माने जाते हैं खुद भोले शंकर। उनके बिना यज्ञ कोई पूर्ण कभी न हो पाए। माता सती के क्रोध की ज्वाला फिर तो भड़क जाए। कैसे भला वो सह सकती है भोले का अपमान। हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। यज्ञ में आए जितने अतिथि सब डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती ने क्रोधित होकर हवन कुंड में स्वयं की आहुति दे दी। इतना देखकर वहां आए सभी देवता और ब्राह्मण बड़े ही घबरा गए। उन्हें ज्ञात था अब भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वहां खड़े नंदी ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को खबर कर दी कि माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। इतना सुनते ही
भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत वहां उपस्थित हुए। भोलेनाथ के क्रोध की अब तो भड़क उठी है ज्वाला, धरती अंबर लगे कांपने, कांपी थी यज्ञशाला। वीरभद्र का भोलेनाथ ने फिर निर्माण किया, आकर जिसने यज्ञशाला को खंडित कर है दिया। क्रोधित होकर शीश दक्ष का काट गिराया है, भोलेनाथ ने जलती हुई सती को उठाया है। नेत्र तीसरा खोल दिया और लगे तांडव करने, प्रलय कहीं ना आ जाए ये देख लगे सब डरने। ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी को वहां बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, जब भोलेनाथ जलती हुई सती को लेकर तांडव करने लगे तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सहन करने की क्षमता तीनों लोक में किसी के पास नहीं। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को कम करने का कोई तो उपाय कीजिए, वरना इस सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु जी ने सोचा, जब तक भोलेनाथ के हाथों में जलती हुई सती है तब तक इनका क्रोध कम नहीं होगा, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के अंगों को यहाँ वहां बिखेर दिया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है भक्तों अपना सुदर्शन, कट कर लगे बिखरने फिर तो माता सती के अंग। माता सती के अंग जहाँ पर गिरते जाते हैं, शक्ति पीठ वो आज तलक भक्तों कहलाते हैं। विष्णु जी ने भोलेनाथ को फिर समझाया है, राजा दक्ष अपनी भूल पे बड़ा पछताया है। वीरभद्र ने किंतु उनका शीश है काट दिया, क्षमा याचना की तो शीश बकरे का लगा दिया। भोले बैरागी होकर कैलाश पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, भोलेनाथ ने आखिर विष्णु जी की विनती मान ली और राजा दक्ष को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया। किंतु वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया था। तब भोलेनाथ ने राजा दक्ष को पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं बैरागी होकर कैलाश चले आए। अब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ। राजा हिमालय घर जन्मी जो पिछले जन्म सती, शैलपुत्री और उमा जिन्हें कहते हैं पार्वती। प्रथम रूप ये नवदुर्गा का भक्तों कहलाता, तभी प्रथम नवरात्रि के दिन पूजा है जाता। जन्मी है बन करके वो तो राजा हिमालय पुत्री, इसीलिए तो भक्तों इनको कहते हैं
माता शैलपुत्री के जन्म की कथा। प्रथम नवरात्रों में माता के इसी रूप का पूजन किया जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त हो उठ जाना चाहिए, सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाए। कलश की स्थापना सर्वप्रथम नवरात्रों में की जाए। श्री गणेश का ही सूचक इस कलश को माना जाए। और माँ के सिंहासन के लिए चौकी लगाए। लकड़ी की चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाए। माता की तस्वीर को लेके चौकी पर करे स्थापना। और व्रत करने की अपने मन में करे कामना। माता को फिर स्नान करा श्रृंगार कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता शैलपुत्री को श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान अति प्रिय होते हैं। अतः माता को श्रृंगार करके चंदन तिलक लगाकर श्वेत पुष्प अर्पित करने चाहिए और श्वेत मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात दीपक जलाकर उनकी आरती करें और शैलपुत्री के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। माता शैलपुत्री की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। श्रद्धा भाव से करते हैं जो शैलपुत्री का वंदन, उन भक्तों के घर में बरसता सदा ही है अनधन। माता शैलपुत्री भक्तों पर कृपा बरसाए। पहले नवरात्रे में जो भी इनका ध्यान लगाए। हंसराज रिलहन तो सदा चरणों में शीश झुकाता। आपकी कृपा बनी रहे सदा शैलपुत्री माता। फौजी सुरेश के सर पे भी तो आपका ही है हाथ। चेतना को भी बिन मांगे दी है हर एक सौगात। करती है महिमा वर्णन सब सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते